नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। छोटे पर्दे की आनंदी प्रत्युषा बनर्जी की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। इस मामले में प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज के पिता की सफाई सामने आई है। प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज के पिता का कहना है कि वे राहुल और प्रत्युषा की शादी के लिए तैयार थे और उनका यह भी कहना है कि प्रत्युषा की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी और जांच इस बात की होनी चाहिए कि आखिर प्रत्युषा ने जो पैसे कमाए थे वो पैसे कहां गए। तो राहुल राज के माता पिता ने आरोप लगाया है प्रत्युषा के माता पिता पर कि उन्होंने अपनी बेटी के अकाउंट से पैसे निकाल लिए थे और राहुल राज के माता पिता का यहां तक कहना है कि कई बार तो पैसे हम लोगों ने दिए प्रत्युषा को, यानी कि राहुल के माता पिता ने प्रत्युषा की आर्थिक मदद की। क्या कुछ कहा है राहुल राज के पिता ने, सुनिए। इतना दिन काम क्यों, एक छोटा सा घर भी नहीं खरीद सकी, एक गाड़ी भी नहीं खरीद सकी है। और आज उसका जो फाइनेंस किया हुआ गाड़ी महिंद्रा से था, उसके घर से रिकवरी वाला खींचने के लिए आ रहा है, लड़ाई हो रहा है, केस हो रहा है, मीडिया में आ रहा है। ये कोई इज्जत वाला आदमी ऐसा काम करेगा? लड़की लाख करोड़ों रुपया इनकम टैक्स में उसका है, आप देखिए उसका आईटी। तो आखिर आज के डेट में उसके अकाउंट में पैसा क्यों नहीं है? हमने उसको इतना ही कहा था कि बेटा आज के डेट से मैं तुम्हारा बाप भी हूँ और ससुर भी हूँ, तुम लोग दोनों काम करो, अपना पैसा कमाओ, छोड़ दो। माँ बाप ले लिया, माँ बाप पैदा किया तो उसका हक बनता है। पैसे लिए थे, मतलब पैसा ज्वाइंट अकाउंट, उसका अपना अकाउंट ही नहीं है आज तक। उसका माँ बाप और उसका तीनों का मिल के अकाउंट है। और अगर उसका पैसा जो कमाया उसका हिसाब किताब उसके माँ बाप से पूछने का बनता है कि भाई इतना पैसा अगर कमाई तो आज के डेट में आपकी बेटी के बाद एक छोटा सा घर क्यों नहीं है, एक गाड़ी है जिसको खींच रहा, आखिर वो पैसा गया कहाँ, है ना? राहुल प्रत्युषा का करीब 50 लाख रुपया 2 साल से लोन लिया हुआ है, जब से राहुल से उसका कोई कांटेक्ट नहीं था। और आज 1.5 साल से उसका कोई भी लोन का पैसा दिया नहीं जा रहा है। तो 1 साल पहले से मेरा साथ दोस्ती हुआ और 2 साल पहले से उसका 50 लाख रुपया का लोन हो गया, तो प्रत्युषा के पास पैसा था तो लोन क्यों ले ले? वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब आज के डेट में डिस्टर्ब है। आज के डेट में अगर आपको विश्वास नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, अभी दौड़ के एक्सीडेंट करके वो नहीं मर जाता है तो हम जो बोलिए मारने के तैयार है। पागल की तरह चिल्ला रहा है, वो आ रही है, हमको बुला रही है, अब वो अकेली है, हम जा रहे हैं। हमसे काहे ऊपर, हमसे नहीं, राहुल लोग किया होगा। अरे हम तो कभी कभी 2000, 4000, 5000 रांची से प्रत्युषा के अकाउंट में भेजे, जो आप लोग उसका अकाउंट चेक कर सकते हैं कि रांची से पैसा आया। क्या वो मांगती थी? राहुल ही कभी बोल देता था कि पापा उसके पास कुछ खर्चा नहीं है, तो हम 4-5 हजार रुपया उसके अकाउंट में डाल देते। उसका अकाउंट नंबर हमको दी, रांची भी गई थी, उससे पहले भी हमको दी, तो उसका अकाउंट में हम डाल देते थे। ये लोग वहाँ गोवा गया हुआ था, उसका काम कर रहे हैं, जो हो रहा था पावर कपल, तो भाई सीरियल में तो काम करने के बाद ही तो पैसा मिलता है। वहाँ भी हम उसके अकाउंट में 5000, 10,000 डाले थे कि लोग, तो वहाँ भी खुचुर खर्चा हो तो वो लोग अपना करे। आपको नहीं समझ में आता है कि वो रांची गई, 7 दिन रही आप लोग के साथ। हाँ, और वहाँ से 120 किलोमीटर जमशेदपुर है। अगर उसका माँ बाप से ज्यादा अच्छा संबंध रहता तो उसका माँ बाप वहाँ आता नहीं। वो अपना माँ से डेट ऑफ बर्थ पूछ रही है फोन से कि पंडित से मिलवाना है। उसका माँ बाप को शर्म नहीं लग रहा कि मेरा बेटी बैठ के अपना शादी का बात कर रही है? क्या हिंदू संस्कृति में ऐसा होता है? आप लोग हमसे संबंध उसका बारे में पूछ रही हैं। कौन माँ बाप बगल में बोलेगा बेटी को कि जाओ पंडित से तुम पतरा मिलवाओ, हम लोग बैठ करके जमशेदपुर में फोन से सुनेंगे? आप लोग खुद ये सवाल उससे पूछिए, वो लोग से पूछिए कि आज 2 महीना से उसका बाप कोई काम नहीं करता है, उसकी माँ कोई काम नहीं करती है, बेटी यहाँ 2-3 महीना से अकेली क्यों है? और साथ सिद्धांत मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, राहुल राज के पिता ने बहुत गंभीर आरोप लगा दिए हैं प्रत्युषा के माता पिता पर कि उन्होंने अपनी बेटी के अकाउंट से पैसे निकाले थे और इस वजह से वो तनाव में थी।
जी बिल्कुल, राहुल राज के पिता ने जो आरोप लगाए कहीं ना कहीं बहुत गंभीर है और अब इन आरोपों के बाद जो पुलिस की जांच है उसको भी हो सकता है एक नई दिशा मिले, क्योंकि जिस प्रकार से आरोप लगे हैं प्रत्यूषा के माता पिता पर और साफ तौर पे कहा गया है कि वो प्रत्यूषा की कमाए हुए पैसे वो विड्रॉ कर लेते थे, प्रत्यूषा को अपने कमाए हुए पैसों में से कोई अधिक हक नहीं मिलता था। इसी के साथ खुद राहुल के पिता ने दावा किया है कि वो प्रत्यूषा के अकाउंट में कभी का 5,000-6,000 रुपए डलवा देते थे जब भी जरूरत होती थी। उन्होंने बोला बकायदा स्टेटमेंट से वो इस बात को साबित भी कर सकते, अपने दावे को साबित भी कर सकते हैं। इसी के साथ प्रत्यूषा शादी का रिश्ता लेके स्वयं गई थी रांची, जहां से थोड़ी दूरी पर जमशेदपुर है, तब उसके माँ बाप वहां पर मौजूद नहीं थे। नहीं थे, जो कि अपने आप उन्होंने सवाल उठाए हैं राहुल राज के पिता ने कि आखिर क्यों माँ बाप मौजूद नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जो पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो निष्कर्ष है वो ये है कि सीधा राहुल राज के जो पिता है वो सवाल उठा रहे हैं प्रत्यूषा के माता पिता पर कि दोनों प्रत्यूषा के माता पिता प्रत्यूषा के बीच। सिद्धार्थ, आप हमारे साथ बने रहे। ये मामला काफी उलझता जा रहा है। कहा जा रहा है कि तनाव में थी प्रत्यूषा। सवाल है कि आखिर किस वजह से वो तनाव में थी। पहले कहा गया कि राहुल राज की वजह से तनाव में थी, आपसी रिलेशन को लेकर तनाव में थी। अब राहुल राज के माता पिता कह रहे हैं कि हम तो शादी के लिए तैयार थे, लेकिन तनाव के पीछे असली जो वजह है वो प्रत्यूषा के माता पिता खुद है, क्योंकि वो प्रत्यूषा के यानी कि अपनी बेटी के अकाउंट से पैसे निकालते थे। हमारे साथ सुशांत सिंह एक्टर, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशांत सिंह जी, आपने सुना राहुल राज के पिता को ये कह रहे हैं कि देखिए, हमें बहुत दुख है कि प्रत्यूषा इस दुनिया में नहीं है और हम और हमारा पूरा परिवार और उनका बेटा राहुल भी इस शादी के लिए राजी थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्यूषा के मौत के पीछे उनके माता पिता ही कसूरवार है, क्योंकि वो अपनी बेटी के अकाउंट से सारा पैसा निकाल लेते थे और वो काफी आर्थिक हालात उसकी खराब थी और इस वजह से वो तनाव में रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी। देखिए, मैं इस पर बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि जो भी आरोप लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से जो अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा है तो उन्हें अपने सारे बयान वहां देने चाहिए, बजाय इसके कि मीडिया पर आप जो है एक दूसरे पर कीचड़ उछालें, और वो भी ऐसे समय पर अच्छी बात नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो भी जिम्मेदार था उसका नाम सामने आ ही जाएगा। तो हम लोग उस पर क्यों अटकलें लगाएं और मीडिया में क्यों एक दूसरे पर इस तरह। दुख का समय है, पूरी कम्युनिटी के लिए दुख का समय है। तो मेरी तो यही विनती होगी कि जो भी है वो आप पुलिस के सामने करें, मीडिया पर ना करें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और अगर किसी को अपनी तरफ से कुछ कहना है तो वो पुलिस के सामने जाकर कह सकता है कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं, उसके बाद पुलिस उसकी जांच पड़ताल करेगी। हमारे साथ प्रदीप सरदाना जी भी मौजूद हैं, फिल्म समीक्षक हैं। प्रदीप सरदाना जी, ये मसला देखिए काफी उलझता जा रहा है। प्रत्यूषा के जाने का हर किसी को गम है, हर किसी को दुख है, लेकिन सवाल है कि प्रत्यूषा की खुदकुशी के बाद, प्रत्यूषा की मौत के बाद कई ऐसे सवाल हैं जो कि अनसुलझे हैं। और देखिए कैसे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत दुखद भी है कि कोई इतनी कम उम्र में चला जाता है, इतना जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हो। लेकिन कुछ आरोप जो है खुद ये लगते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि वो तो स्टेटमेंट से इनका पता लग जाएगा उन्होंने क्या पैसे जमा कराए, उस पर तो अभी कुछ नहीं टिप्पणी कर सकते, ये आरोप लगा रहे हैं। हालांकि प्रत्यूषा के माता पिता ने अभी आरोप नहीं लगाए इस तरह के इनके ऊपर, लेकिन जिस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही है, कि जिस तरह मैं भी उसको जानता था प्रत्यूषा को, जब पहली बार 2010 में, मुझे याद तारीख भी याद, 23 जुलाई 2010 को प्रत्यूषा को जब कलश चरण ने बालिका वधू के रूप में लॉन्च किया था, तो उसका पहला इंटरव्यू मैंने लिया था। तो बहुत हंसमुख थी, बहुत अलग स्वभाव की थी। हालांकि ये है कि बहुत 19 साल की थी तब उसकी उम्र, और बहुत कम उम्र में उसको बस इतनी जल्दी सफलता मिल गई जी। तो इससे कुछ थोड़ा सा वो उसमें तो हो गया था, कभी कभी गुरूर में जिस तरह आ जाता है, कई बार थोड़ा अभिमान आ जाता है, वो तो कभी कभी झलकता था। लेकिन वो ज्यादातर हंसती मिलती थी और घुलती मिलती थी, अपने सह कलाकारों के साथ बहुत अच्छी तरह सहज रहती थी। लेकिन ये अगर ऐसा था कि शादी के लिए तैयार थे और जिस तरह की रिपोर्ट बता रही है कि वो गर्भवती है, तो उन्होंने शादी क्यों नहीं की? शादी में उसके माता पिता को जब कह रहे माता पिता संबंध भी नहीं थे मान लीजिए, तो शादी में तो दोनों के थे और ये राजी थे, जब माता पिता इनके राजी थे राहुल के। और ये तो कई बार भी जब ये पावर कपल कर रहे थे तभी स्टेटमेंट हमने छापा है। ये बात प्रत्यूषा के दोस्त भी कह रहे हैं कि राहुल राज अगर तैयार था शादी के लिए तो ये पहले हाँ क्यों नहीं? गर्भवती की स्थिति आ गई, जबकि दिसंबर में शादी करने वाले। इस बीच प्रत्यूषा के कुक का दावा है कि जब वो घर गया तो वहां उसे कुछ दवाइयां और शराब की बोतलें मिली। आप 704 में खाना बनाते थे, 703 में क्या हुई थी घटना? मतलब आपको मदद मांगी गई थी, क्या मदद मांगी गई थी, कैसे आपने मदद की?
नहीं, उसने वो ताला तोड़ रहा था तो मैं जा रहा था काम पे, तो फिर उसने, मैं दरवाज़ा अपना बंद किया तो उसने बोला कि मेरा दरवाज़ा अंदर से खोल दो, तो मैं फिर बालकनी से गया, उसका दरवाज़ा खोला। मैं जैसे पर्दा हटाया वैसे देखा लड़की लटकी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि 2 आदमी बाहर है, तो मैं दरवाज़ा खोला, वो लोग अंदर आए, तो फिर उसको उठाया वो लड़का ने। फिर मैं गांठ खोल रहा था पर मेरे से खुला नहीं। फिर मैंने कुर्सी एक लाया, ऊपर का गांठ खोल रहा था तो एक ही गांठ खोला, 2 बाकी था, तो फिर नहीं खोल रहा था तो उसको कट किया वो चाबी वाले ने। फिर उसको लिटाया, फिर वो लड़का ने गांठ खोल के अपना सांस दे रहा था, पर मैं बोला डॉक्टर के पास जल्दी ले जाओ, तो उसने अपना ड्राइवर को फ़ोन किया। फिर वो लेके गया नीचे, फिर मैं उधर से काम पे चला गया। कितने बजे की घटना थी, और जब उस समय वो आया था या उस समय कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे, कौन कौन? वो 2 जने, जो चाबी खोल रहा था वो था, और वो लड़का था, और एक मैं था, क्योंकि मैं बालकनी से गया था दरवाजा खोल, मेरे को पता नहीं था ये घटना। लेकिन कभी उनके जैसे झगड़े वगड़े की जैसे होती है बातें, कभी ऐसा कुछ सुनने में आया था आपको? कभी दोनों के बीच में नहीं, एक ही बार झगड़ा हुआ था, वो तो पुलिस वाला भी आए थे। पुलिस कब की बात है? वही 2 महीना हो गया। सुशांत, आपने सुना, ये कुक है जो कि प्रत्युषा और राहुल के घर पर खाना बनाता था। ये कह रहा है कि जब वो गया वहां पर तो कुछ शराब की बोतलें थी, कुछ दवाइयां यहां पर थी, और प्रत्युषा के दोस्त भी ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों से वो डिप्रेशन में थी। हालांकि वो खुलकर अपने दोस्तों को बताती नहीं थी कि डिप्रेशन की वजह क्या है, और कहीं ना कहीं शायद वो इसे भूलने के लिए शराब की भी वो आदी हो चुकी थी। आपको लगता है कि इस तरह से माहौल ऐसा हो जाता है, या काम का तनाव हो या फिर आपसी संबंधों का तनाव हो, लोग इसको भुलाने के लिए नशे के आदी हो जाते हैं या नशे की तरफ रुख करते हैं कि शायद उससे मेरा तनाव या डिप्रेशन कुछ कम हो जाए? खैर, ये तो सब होता ही है, और लेकिन जहां तक बात है तनाव की, काम को लेकर या आपसे रिश्तों को लेकर, हमारी कम्युनिटी में काम को लेकर जो तनाव है, स्ट्रेस है, इनसिक्योरिटी है, वो बहुत ज्यादा है। बहुत जल्दी फेम मिलता है, बहुत जल्दी फेम छिन भी जाता है, और कभी गाड़ी ऊपर है, कभी गाड़ी नीचे है। हर एक के जिंदगी में बुरा टाइम कई बार आता है, हर एक्टर की जिंदगी में। और मैं बतौर सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, हम लोग काफी गंभीरता से इस विषय को ले रहे हैं कि अपने मेंबर्स को, खास करके जो यंगस्टर्स हैं, कैसे उन्हें प्रिपेयर करें कि इस फील्ड में जो मुश्किलात सामने आने वाली हैं उनका सामना कैसे करें। सो अभी 17 अप्रैल से हम लोग रेगुलर सेशंस अपने मेंबर्स के साथ करेंगे। आशीष विद्यार्थी विल बी होस्टिंग, अदर एक्टर्स विल बी होस्टिंग, जहां आपस में बात करना तो सीखें। आपस में बात नहीं करते हैं, एक्टर वैसे ही सेल्फ सेंटर्ड होता है, और खासकर जब काम ना हो तो उस वक्त तो बिल्कुल किसी को ये बताना कि भाई मेरा काम ठीक नहीं चल रहा है, वो बड़ा इंसल्टिंग सा हो जाता है अपने लिए। तो अगर कम्युनिटी में आपस में ही एक दूसरे से बात करने लगेंगे तो पता तो चलेगा कि भाई हम अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे और भी हैं, और इन हालात से लड़ा जा सकता है। कमी भी है, आप अंदर ही अंदर घुट भी रहे हैं, लेकिन आप किसी से इजहार भी नहीं कर रहे हैं, किसी को बता भी नहीं रहे हैं। चलिए सुशांत, मैं फिर आऊंगा आपके पास। प्रत्युषा के करीबी दोस्त लीना डायस का दावा है कि प्रत्युषा और राहुल की जिंदगी में तीसरी लड़की है सलोनी शर्मा, जिसे लेकर प्रत्युषा परेशान थी। प्रत्युषा राहुल के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थी। प्रत्युषा ने शादी की तैयारी भी बकायदा कर ली थी। इसी मंगलवार मंगनी की दिन भी वो फिक्स करने वाली थी कि मंगनी उसे कब करना है। वन साइड रिलेशनशिप, बट ये राहुल की तरफ से नहीं था, बिकॉज प्रत्युषा बहुत एक्साइटेड थी अपने चीजों को लेकर, अपने प्यार को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर। शी वॉज द वन हु वॉज एक्साइटेड, बट राहुल के अंदर मैंने वो एक्साइटमेंट नहीं देखा है। मैंने कभी उसके अंदर वो चीजें नहीं देखी कि दैट इवन ही वांट्स टू प्लान समथिंग, कि वो भी कुछ ऐसे प्लान कर रहा है कि हम ऐसा करने वाले, हम वैसा करने वाले हैं। राहुल के अंदर कुछ नहीं था, बट प्रत्युषा के अंदर डेफिनेटली था। तो मैंने उससे पूछा था कि एंगेजमेंट की डेट फाइनल हुई, तो शी वाज लाइक 1 हफ्ते में, अभी की बात है, उसे शायद ये ट्यूसडे या वेडनेसडे एंगेजमेंट की डेट फाइनल होने वाली थी। एंड सेकेंड थिंग, मैंने उससे पूछा था उसके बाद क्या। शी वांटेड टू गेट मैरिड दिस ईयर, इसी साल में वो शादी करना चाहती थी, और इसी साल मतलब शादी के इमीडिएट शी वांट अ बेबी फ्रॉम राहुल। सबसे पहले तो उसने मुझे रात को 3 बजे कॉल किया, जबकि वो कभी ऐसा नहीं करती है। शी नेवर डिस्टर्ब्स एनीवन। 3 बजे उसने मुझे कॉल करके एक ही चीज बोला है कि मैं ऐसे नहीं जी सकती,
तो आई वॉज रियली शॉक्ड। मैंने पूछा हुआ क्या? उसने मुझे यही बताया कि राहुल मुझे धोखा दे रहा है और ये सलोनी मुझे बार बार आके डराती है, मेरे घर में बैंग करती है, मेरे डोर्स बैंग करती है। दिस आई एम गेटिंग स्केर्ड। और राहुल को अगर मैं बोलती कि कुछ एक्शन लो, राहुल कभी कोई एक्शन नहीं लेता है। ये कितने दिनों से चल रहा है इस तरह से सलोनी का? ये आई एम श्योर जब से प्रत्युषा राहुल डेट कर रहे हैं तब से ही चल रहा होगा सलोनी का, बिकॉज शी इज अ साइको गर्ल। आई टोटली आई हेट हर लाइक एनीथिंग। वो बहुत साइको है। आपको क्या सुशांत, आप एक्टर भी हैं, आप सिंटा के सदस्य भी हैं। आपने एक बात अच्छी बताई यहां पर कि हम बहुत जल्दी ऐसा सेशन शुरू करने वाले हैं जहां पर तमाम इस तरह के खास तौर पर न्यू कमर्स जो आते हैं, काम की अगर कमी होती है तो कम से कम चाहते हैं कि वो शेयर करें, एक दूसरे से बताएं कि भाई कहां काम की कमी है, तो हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन देखिए, इसमें एक और पहलू भी है जो आपने अभी सुना भी लीना डियाज को। वो कह रहे हैं कि वो काम की वजह से नहीं बल्कि आपसी रिलेशन को लेकर वो परेशान थी, डिप्रेशन में थी, कि उनको लग रहा था कि राहुल की जिंदगी में कोई तीसरी लड़की है जो उसकी जिंदगी में दखल दे रही है और इस वजह से वो तनाव में थी। आपको लगता है कि कोई कलाकार या कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर कोई इस तरह की बातों से अंदर ही अंदर उसके अंदर चल रही है तो वो शेयर करेगा तमाम लोगों से? देखिए, ये मैं जो भी यंगस्टर्स खासकर देख रहे हैं इस वक्त या सुन रहे हैं, मेरी सबसे यही अपील है कि कोई भी मुश्किल, कोई भी दिक्कत जिंदगी में इतनी बड़ी नहीं है कि आप उसके लिए अपनी जिंदगी खत्म कर दें। जी, आप जाने वाला चला जाता है लेकिन पूरी परिवार के लिए सवाल छोड़ जाता है जिंदगी भर के लिए कि हमसे क्या कमी रह गई हमारी तरफ से कि हम नहीं बचा पाए अपने बच्चे को। तो हमें अपने यंगस्टर्स को, खासकर अपनी इंडस्ट्री में थोड़ा और स्ट्रांग बनाना होगा, लड़ना सिखाना होगा उन्हें। बहुत इजीली मैं देख रहा हूं कि आज लोग, पीपल आर गिविंग अप टू इजीली। ये सही नहीं है जी। प्रदीप सरदाना जी, बात नहीं करते हैं तो बात करना सिखाना होगा। किसी को तो पहल करनी होगी। वो लोग नहीं करते हैं तो बतौर सेंटा हम पहल करेंगे कि आइए बात कीजिए। जी, बहुत अच्छी बात कही सुशांत सिंह आपने। देखिए, सुशांत सिंह ये कह रहे हैं कि किसी ना किसी को तो पहल करनी होगी। हम सिंटा के सदस्य और हम ये पहल करना चाहेंगे, जितने भी हैं मेंबर, चाहे वो न्यू कमर से क्यों ना, उनसे खास तौर पर हम बात करेंगे भैया आपकी समस्या क्या है। क्योंकि देखिए, ये कोई पहला वाकया नहीं है। बॉलीवुड में इस तरह के कई सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। अब जिया खान का मामला देख लीजिए, प्रवीण बॉबी का मामला देख लीजिए, साउथ में भी कई एक्ट्रेसेस ने किसी ने सुसाइड की कोशिश की, किसी ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी। सवाल है कि आखिर ये तनाव जो है ये कैसे अंदर घर करता है? तनाव जो सुशांत सिंह कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तनाव सिर्फ एक आध दो की जिंदगी में होता है। हर एक्टर तनाव में रहता है क्योंकि भाई किसी के पास काम है, किसी के पास काम नहीं है। तो क्या ये बहुत आसान सा शॉर्टकट है कि आप अपनी जान दे दें? देखिए, इस तरह है कि ये जो सुशांत बता रहे हैं ये बात ठीक है, काम की चिंता रहती है जी। लेकिन मैंने ये देखा इतने सालों को से मैं इंडस्ट्री कवर कर रहा हूँ कि लड़कियों में खास तौर से काम से ज्यादा प्यार के लिए ज्यादा चिंता रहती है और प्यार के लिए बहुत समर्पित रहती है। मतलब डिप्रेशन की बड़ी वजह होती है आपसी रिलेशन, उनके आपसी रिलेशन। जितने भी आप केस देखें, जितने भी हम पिछले सुसाइड वाले देखे, अब भी आप लगातार देखें, लगातार ब्रेकअप की खबरें आ रही है। शादी की कोई एक दो खबरें आती है, लगातार ब्रेकअप की खबरें आती है। अभी सुशांत और अंकिता इतने सालों के साथ रहे तो खबर आ गई, मलाइका और उनके अरबाज खान के ब्रेकअप की खबर आ गई, ऋतिक रोशन और उनकी पत्नी की ब्रेकअप की खबर आ गई, तो सुजैन की। तो लगातार ये सिलसिला चलता आ रहा है और ये अंतिम सिलसिला है। क्योंकि अब जब से लिव इन रिलेशनशिप आ गई है तो ये कई वायदों में लोगों को अच्छी लगती है, बहुत सहज लगती है, किसी की अनुमति नहीं ले रही। अब कानूनी भी इसको मान्यता मिल गई है कि आप इकट्ठे रहे। लेकिन इससे यही होता है कि इस तरह के जो भी लड़कियां जो है कई बार पूरी तरह प्यार में समर्पित हो जाती है, जिस तरह का इस तरह का इसके प्रत्युषा केस देख रहे हैं, तो वो पूरी तरह समर्पित थी, तभी लगातार वो इतने साल रहे। लेकिन बार बार यार आप देखिए, कोई भी व्यक्ति राहुल राज के पक्ष में नहीं बोल रहा सिवा उनके पिता के। सभी बता रहे हैं कि क्या स्थिति थी। और मैं भी देख रहा हूँ लगातार काम कर रही है वो, दोनों के प्रत्युषा लगातार काम कर रही है। पिछले साल भी उसने 8 प्रोजेक्ट किए हैं छोटे बड़े मिलाकर, बेन सीरियल भी किया है, अभी पावर कपल भी किया है। उसमें भी इतना पैसा मिलता है पर डे के हिसाब से, पर वीक के हिसाब से, कि आप उसके साथ और 3 महीने 4 महीने आराम से रह सकते हैं, 6 महीने रह सकते हैं, 10 महीने रह सकते हैं। तो और जहां तक इनके पिता की बात मुझे लग रही है कि वो कह रहे हैं कि माता पिता निकाल लेते थे पैसा, तो ऐसा था तो वो अगर उसे शिकायत थी तो वो पैसा उसमें डालेगी क्यों उस जॉइंट अकाउंट में? वो दूसरे अकाउंट में डाल सकती है, नया अकाउंट खोल सकती है। तो वो पैसा क्यों उसके अंदर डाल रही है जब उसको पता है कि उसकी बाहर निकाल रही है? इसलिए मुझे इस बात में ज्यादा दम नहीं लगता। हालांकि ये कानूनी मामला है, आगे पुलिस छानबीन करेगी, सामने आएगी पूरी बातें। लेकिन इस तरह का दर्द है, मैं भी यही चाहता हूँ इस तरह के यंगस्टर से जो लड़कियां खासतौर से पूरी तरह समर्पित हो जाती है, उनको भी इस तरह के कदम बिल्कुल नहीं उठाने चाहिए। मैं रजा मुराद जी को सुन रहा था। रजा मुराद जी का कहना यह था कि देखिए, प्रत्युषा को मैं जानता था, प्रत्युषा से मेरी कई बार मुलाकात हुई, बात हुई, और प्रत्युषा को काम की कमी नहीं थी। और उन्होंने एक बात कही कि देखिए, जो एक्टर या अभिनेता होता है, जो अभिनय करता है, वो बड़ा भावुक होता है और
अगर कोई इस तरह की विपरीत परिस्थिति होती है तो शायद आम इंसान उसको झेल जाए, क्योंकि वो व्यवहारिक होता है। लेकिन जहां बात एक्टर्स की आती है, वो बड़ा भावुक होता है, तो वो उस परिस्थिति को ढंग से हैंडल नहीं कर पाता और जज्बाती होकर कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जो उसे नहीं उठाने चाहिए। आपको लगता है कि ऐसा होता है? जी, मैं अग्री करता हूं इस बात से उनकी कि हम लोग आम आदमी के मुकाबले में कहीं ज्यादा सेंसिटिव होते हैं एक्टर्स, और इसीलिए एक सपोर्ट सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। जो लोग भी हैं इस फील्ड में, उनकी फैमिली की तरफ से खास करके उन्हें ज्यादा थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है। और रिलेशनशिप्स में धोखा और ये सब ज्यादा हो गया है, मैं इस बात से कोई मानता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद अब लोग रिश्तों को सहेजना भूल गए हैं। जी, जहां पहली बार लड़ाई हुई बस वहां सीधे ब्रेकअप हो गया। हाँ। सहेजना, रिश्तों को सींचना पड़ता है, एक पौधे की तरह पानी देना पड़ता है उसमें। सब में होते हैं लड़ाई झगड़े जी। तो, लेकिन हाँ, क्यों एक्टर कम्युनिटी इस चीज को नहीं संभाल पाती है, ये हमारे लिए सोचने का विषय है। और कैसे टैकल करें इस बात को। सिंटा इस पहलू पर सिंटा गंभीर है और इसको लेकर कोई पहल करेगा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम बहुत ही जल्द एक पहल करने वाले हैं। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत सिंह जी और प्रदीप सरदाना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। आप देखते रहिए News 24।